नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल पी वीडियोस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में आने से पहले इन चीजों का ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि दोस्तों बड़े-बड़े लोगों के प्रॉफिट्स देखकर स्टॉक मार्केट में एंटर तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअल में एग्जिट जब वो लेते हैं तो लॉसेस के साथ में लेना पड़ता है। मतलब दोस्तों, वो स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग का नाम देकर छोड़ देते हैं और दोस्तों ये उन्हीं की गलतियों की वजह से होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 ऐसे पॉइंट्स जो कि दोस्तों स्टॉक मार्केट की आपकी जर्नी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों आपका एनालिसिस। तो दोस्तों आप सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करें या फंडामेंटल एनालिसिस करें, ये दोनों एक अलग ही टर्म है और इन दोनों टर्म्स को आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब पहली बार ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी अब बहुत बड़े-बड़े प्रॉफिट्स ले लेंगे, यहाँ से मेरी जिंदगी बहुत सुधर जाएगी। और दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि भाई मेरा तो पहला प्रॉफिट भी आ गया, तो हम ऐसे गॉगल लगा के बड़े शान से अपना घर और अपनी गाड़ी, अपना बंगलो, इस तरीके के बड़े-बड़े सपने देखने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो जो बड़े-बड़े प्रॉफिट्स यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं, उनके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है और यही मेहनत आपको भी एक स्टेप बाय स्टेप वे की तरफ से करनी है। तो सबसे पहले आपको सीखना कहाँ से है और सीखना किस तरीके से है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक पर्सनल राय देना चाहूंगा कि जो भी पेड क्लासेस यहाँ पर ऑनलाइन या फिर अलग-अलग वेबसाइट्स पर चलती है, तो प्लीज दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसी कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी कोर्स ज्वाइन मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। क्यों ना करें? क्योंकि दोस्तों बड़े-बड़े प्रॉफिट्स देखकर आप वो कोर्स तो ज्वाइन कर लेते हैं, बट एग्जैक्टली उस वे से आपको जाना होता है, उस वे से आप नहीं जा पाते। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस ये सीखने के लिए आपको बहुत से YouTube पर ऐसे कोर्सेस मिल जाएंगे जो कि दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों आप क्यों यहाँ पर कोई भी कोर्स खरीदी करके वहां पे दोस्तों परचेस करके अपना अमाउंट लगाए, उससे अच्छा है कि आप मार्केट में उसी अमाउंट से ट्रेड करें स्टेप बाय स्टेप उन वीडियोस से, जो कि दोस्तों आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप YouTube का ही इस्तेमाल करें अपनी स्किल को बिल्ड करने के लिए। और दोस्तों मार्केट तो आपको बहुत कुछ सिखा ही देगा जब आप मार्केट में एक्चुअल में ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों बेसिकली आपको चार्ट से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीजें देखनी है, धीरे धीरे एक्सप्लोर करना है। मैं कुछ यूट्यूब के अच्छे अच्छे चैनल्स के लिंक्स भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देने वाला हूँ, जहां से आप दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों प्रांजल कामरा सर का बहुत ही बढ़िया चैनल है, जहां दोस्तों सर हमें फंडामेंटली एनालिसिस किस तरीके से करना है तो वो दोस्तों आपको क्लियरली बताएंगे। और उसी के साथ दोस्तों बहुत से ऐसे चैनल्स भी है जो कि दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है दोस्तों स्टॉप लॉस। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो दोस्तों आपको स्टॉप लॉस ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो दोस्तों बहुत से ऐसे ट्रेडर होते हैं जो बड़े बड़े लॉसेस कर लेते हैं अपने इनिशियल स्टेज में। जब वो सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल्स वो फॉलो नहीं करते, उस वजह से दोस्तों उन्हें बड़े बड़े यहाँ पे लॉसेस हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ यहाँ पर नए नए लोग ऐसे भी होते हैं जो इक्विटी में ट्रेड करना छोड़ के डायरेक्टली ऑप्शंस में, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये कंसेप्ट आपको थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी कि ऑप्शंस क्या है, फ्यूचर क्या है, ये तो सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। मैं आने वाले वीडियोस में इसी तरीके के नए नए अपडेटेड कंटेंट्स भी लाने वाला हूँ, तब दोस्तों आपको वो क्लियर हो जाएगा। एक स्टॉक मार्केट की पूरी सीरीज हम बनाने वाले हैं। बट दोस्तों जो अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अगर आपको बड़े बड़े लॉसेस हुए हुए हैं तो ये कभी माइंड में मत सोच के चलिए कि मुझे वो लॉसेस कवर करने हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी आप रिकवरी के चक्कर में जाते हो तब तब आप अपना जो भी इनिशियल अमाउंट है वो गवा के बैठते हो। क्योंकि दोस्तों तब आपका रिस्क जो होता है वो थोड़ा सा आप बढ़ा देते हो। तो स्टॉक मार्केट में एक ऐसी चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अपने लिमिट को कभी पुश मत करना। दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें दोस्तों मैंने मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस में बहुत से ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जहां पे दोस्तों वो एक ही गलती दोहराते हैं
उनके लॉसेस जो हुए होते हैं उन्हें दोस्तों वो देखकर ही अगला ट्रेड करते हैं। सपोजली आपको 30 या 40,000 रुपीज का लॉस हुआ हो, तो दोस्तों आप उसको रिकवर करने के चक्कर में अपना जो इनिशियल अमाउंट है वो भी गवा देते हैं। तो प्लीज दोस्तों आप किसी भी लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अगला ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप उस मेंटेलिटी के साथ में पर्टिकुलरली ट्रेड में एंटर करते हो तो मैक्सिमम प्रोबेबली चांसेस ये है कि आपको उसमें लॉस होगा ही होगा। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर अर्ली एग्जिट या फिर प्रॉपर एग्जिट नहीं लेते हो। बड़े बड़े प्रॉफिट्स के चक्कर में कभी कभार प्रॉपर एग्जिट न लेने की वजह से आपको जो आपका इनिशियल अमाउंट है वो भी गंवाना पड़ता है। 10,000 रुपीज से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, 5,000 रुपीज से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझना, उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में आगे बढ़ना जरूरी है। पहले ही दिन आप ये मत सोचिए कि मैं एक दिन का 1,000 कमा लूंगा, 2 दिन के मैं 10,000 कमा लूंगा। इस तरीके के टारगेट्स लेके अगर आप मार्केट में आओगे तो ज्यादा दिन आपको यहाँ पर कोई भी रहने नहीं देगा। मतलब आपका सारा जो भी पैसा है वो यहाँ पर कॉलैप होने ही वाला है। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, ट्रेडिंग इज आर्ट नॉट अ साइंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ट्रेडिंग जो भी आप करते हो स्टॉक मार्केट में जब आप एंटर होते हो तो इसको एक दोस्तों आर्ट की तरफ देखिए, ना कि दोस्तों साइंस की तरफ। जो कि दोस्तों आप कभी कभी प्रोबेबिलिटी चांसेस ये भी होते हैं कि आप पर्टिकुलर ट्रेड में स्टडी करके बैठे हुए होते हो और वहां पे आप एक्यूरेटली उस ट्रेड में एंटर करते हो, उसके बाद में भी दोस्तों वो आपका स्टॉप लॉस ले लेता है, या फिर बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कभी कभी एंट्रीज या एग्जिट्स प्रॉपरली नहीं हो पाते। तो दोस्तों ये एक आर्ट है, ना कि दोस्तों यहाँ पे आपको एक रॉकेट साइंस की जरूरत है। तो दोस्तों ट्रेडिंग को एक आर्ट की तरह ही देखिए। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँ, बहुत से ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिन्हें रैपिडली पैसा, मतलब 2 दिन में पैसा डबल, ये वाला कंसेप्ट चाहिए। आपको अगर कोई कहे कि 2 दिन में पैसा डबल होने का एकमात्र मंत्र है स्टॉक मार्केट, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट से 2 दिन में पैसा डबल, ये पूरी कंसेप्ट झूठी है। दोस्तों जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप अगर एक ट्रेडर हो तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको कोई अगर ऐसे लुभाने वाले संकेत दे तो वहां पर दोस्तों आप प्लीज बहुत सी चीजों को अवॉइड कीजिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये आपको कहते हैं कि ऐसा होता है, आपको इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर लीजिए, आप यहाँ पे ट्रेड कर लीजिए। तो दोस्तों वो उनका माइंडसेट होता है। प्लीज आप खुद को दूसरे के माइंडसेट के साथ में कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग ये एक आर्ट है और एक अलग ही आर्ट है जो कि दोस्तों आपको खुद को डेवलप करना है। जिस तरीके से हर एक यहाँ पर ड्राइंग करने वाले चित्रकार की ड्राइंग सेम सेम नहीं हो सकती, उसी तरीके से दोस्तों हर एक का माइंडसेट और हर एक की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी या फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सेम नहीं हो सकती। दोस्तों इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको खुद को डेवलप करना है। और इसी चैनल पर दोस्तों मैं आपके लिए लाने वाला हूँ एक प्रॉपरली सीरीज, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग किस तरीके से करना है। उसी के साथ साथ दोस्तों एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पे आप जुड़कर दोस्तों हमारे असाइनमेंट्स और उसी के साथ में बहुत से बड़े बड़े टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ यहाँ पर एनालिसिस हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों आप वहाँ से भी थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। और रही बात दोस्तों इस वीडियो के अंत में आने वाले आपके गिफ्ट की, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए गिफ्ट के तौर पर हमने यहाँ पे दिया है। दोस्तों इतनी सारी चीजों को हमने देखा, स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक यंग जनरेशन ही नहीं ट्रेडिंग कर रही। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने एज होने के बाद में भी अच्छे अच्छे तरीके के प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। तो दोस्तों आप ये सोचिए कि उनका एक्सपीरियंस ही नहीं मैटर करता। वो अगर शुरुआत इस एज में भी कर रहे हैं फिर भी दोस्तों वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक मोटिवेशन के लिए एक ही बात बताना चाहूँ कि इन सभी चीजों के ऊपर आपको एक सिंपल सी लाइन में बताना चाहूँ, यहाँ पे चाहिए पेशेंस और उसी के साथ में डेडिकेशन। तो दोस्तों अपने पैसे को रैपिडली किस तरीके से कंपाउंडिंग करना है, इन चीजों के ऊपर भी दोस्तों 1-on-1 सीरीज इस चैनल पे आने वाली है। तो अभी तक फिर भी आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिएगा। मिलते हैं 2 टुक संप्रेषण अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।